महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी मौजूद है। इंडिया की सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो मिल गया है। एबीपी न्यूज के पास सीटों को लेकर पक्की खबर है। कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव के बीच सहमति बन गई है। प्रकाश आंबेडकर की नाराजगी जो थी वो भी दूर होती दिखाई दे रही है अब तो, यानी कि इंडिया गठबंधन का ये फॉर्मूला महाराष्ट्र में क्या रहने जा रहा है, इसको लेकर ये बड़ी जानकारी एबीपी न्यूज पर हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास सीट बंटवारे को लेकर पक्की खबर है। खबर इस बात से भी जुड़ी हुई कि आखिर ये फॉर्मूला फिक्स कैसे हुआ है। लेकिन ग्राउंड पर चलकर आपको हम बताएं कि क्या हमारे पास डिटेल्स हैं और, लेकिन उससे पहले जरा आप ये समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में इंडिया का फॉर्मूला फिक्स कैसे, इस बात को समझाते हैं आपको। देखिए, पार्टी शिवसेना, उद्धव गुट, सीटें 23, ये फॉर्मूला जो फिक्स होता दिखाई दे रहा है। अब कांग्रेस की बात कर ले तो 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की जो तैयारी कर रही है, जो एक सहमति बन पाई है। एनसीपी शरद पवार गुट 10 सीटें, प्रकाश आंबेडकर को एनसीपी अपनी सीटें दे सकती है, ये इस पर भी सहमति बनी है। तो ये वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है आखिर, ये समझने के लिए आइए सीधे आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को समझाइए फॉर्मूला सेट हुआ कैसे। बिल्कुल, देखिए शिरीन, यहाँ पर 2-3 चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी। 27 फरवरी, आज से 8 दिन पहले हमें तारीख बताई गई थी कि खाका तैयार है। 27 फरवरी को, यानी कि पिछले मंगलवार को हम इसकी घोषणा भी कर देंगे। लेकिन पेच अटके हुए थे कांग्रेस और शिवसेना में। खास तौर से शिवसेना का मतलब है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, अब वो असल शिवसेना नहीं रही। कांग्रेस और शिवसेना बराबर सीटें लें, इस बात पर कांग्रेस अड़ी हुई थी और यहीं पर बात अटकी। लेकिन अब सहमति बन गई है, जैसा आपने जानकारी दी। 23 सीटों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट महाविकास अघाड़ी में अपने उम्मीदवार उतारती दिखेगी। और यहां पर गौरतलब बात यह है कि 2019 में जब शिवसेना बीजेपी के साथ थी, तब बीजेपी 25 सीटों पर और शिवसेना 23 सीटों पर लड़ी थी। तो शिवसेना ने अपना बिग ब्रदर का रोल बरकरार रखा है महाविकास अघाड़ी में। हालांकि अब उनकी विधायकों की संख्या बहुत कम हो चुकी है जी। कांग्रेस ने यहां पर दरियादिली दिखाई है। 15 सीटों पर वो मान गई है और 10 सीटों पर एनसीपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसमें जो बात आपने दिखाई भी दर्शकों को, 2 सीटें वंचित बहुजन अघाड़ी जो प्रकाश आंबेडकर की पार्टी है, वो एनसीपी के खाते से जाती है या दरअसल वो उद्धव ठाकरे गुट के खाते से जाती है, अभी ये देखने वाली बात है। पर खाका यहां पर बनता साफ दिखाई दे रहा है, मुकम्मल होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इस खाके को भी आपसे मैं समझूंगी आगे कि आखिर क्या अभी भी कोई पेच फंसा हुआ है, अगर है तो वो कैसे सॉल्व होगा, इस पर बात हम करेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है फॉर्मूले को लेकर। इंडिया की लंबी बैठक मुंबई के वर्ली में होटल में महाविकास अघाड़ी की मीटिंग हुई है। उद्धव, शरद, जयंत पाटिल, संजय राउत सभी इसमें शामिल हैं। बाला साहेब थोराट और अनिल देशमुख भी इस मीटिंग में शामिल हैं। तो मुंबई के वर्ली के एक होटल में महाविकास अघाड़ी की ये महत्वपूर्ण बैठक, लगातार जो फॉर्मूला तय किया जा रहा है उस पर जिस तरह से बैठकें हो रही हैं गठबंधन की अलग अलग, मुंबई के वर्ली में भी ये बैठक महाविकास अघाड़ी की, जिसमें उद्धव, शरद, जयंत पाटिल, संजय राउत सभी मौजूद हैं और मंथन किया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको मैं बता देती हूं। महाविकास अघाड़ी की मीटिंग पर प्रकाश आंबेडकर का बयान, वो कह रहे हैं कि अगली बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा। प्रकाश ने रिपोर्टर के सवाल पर सवाल कर दिया, मेरे चेहरे से क्या लग रहा है, वो ये कह रहे हैं। जब उनसे पूछा गया, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने उल्टा कह दिया कि मेरे चेहरे से क्या लग रहा है, और साथ ही ये कहते हुए कि अगली बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।